नमस्कार राजसमंद, जय हिंद, जय भारत, जय पब्लिक सरकार। और बहुत ही खुशी की बात है कि जब हमें हमारे जीवन में सफलताएं मिलती है, जब हमारे विचारों को विश्वास मिलता है और जब बड़े बुजुर्ग, समाज के प्रतिनिधि, संगठन के प्रतिनिधि हम पर विश्वास व्यक्त करके हमारे साथ खड़े होते हैं और साथ कदम बढ़ाते हैं, तो जिस आत्मगौरव की अनुभूति होती है वह आज हमें भी महसूस हो रही है। और इसका श्रेय आपको है, क्योंकि इस पब्लिक सरकार ग्रुप को बनाने का उद्देश्य यही था और हमने आह्वान भी यही किया था कि हम जिस प्रकार से अपने माता पिताओं की सेवा करते हैं उसी प्रकार से हम राजसमंद की भी सेवा करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि राजसमंद पूरे राजस्थान में अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर कर आ रहा है। और पूरे राजस्थान में 2009 से एक नगर परिषद के में वार्ड कमेटियों का जो एक कानून बना हुआ है वो राजस्थान में कहीं नहीं बनी है और हमने राजसमंद के लोगों ने वो बात उठाई है। और आज बड़े पैमाने पर लगातार 3 महीनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और आज जयपुर तक इसकी चर्चाएं हो रही है। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब इस आम जनता के, आज समाज के लोक अधिकारों को इन सरकारों को देना पड़ेगा। ये खुशी की बात है कि हमने ये बात उठाई। और राजसमंद एक दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि सबसे पहले अगर राजस्थान में कहीं वार्ड समितियों की बात उठाई तो कहाँ उठाई, वो राजसमंद के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव की बात है। उसी प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव होने आ रहे हैं और देखिए, चुनाव की बात चुनाव में ही होती है और हमको करनी भी चाहिए और करने से चूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और हम कई सालों से देखते आए हैं कि चुनाव के पहले तो मतदाताओं की स्थिति दूसरी होती है और बाद में दूसरी बदल जाती है। हम जानते हैं इस बात को, इसलिए ये महत्वपूर्ण अवसर है। विधानसभा चुनाव में अभी सारे देश के मंत्री आएंगे, यहाँ पर राज्य के मंत्री आएंगे, पार्टियों के बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, सब आएंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? आंख बंद करके वोट दे देंगे क्या इनको? नहीं, अब हम सवाल पूछेंगे, अब हम मौन नहीं रहेंगे, अपना मौन तोड़ेंगे और हम जिंदा हैं ये एहसास दिलाएंगे इन राजनीतिक पार्टियों को, या इन मंत्रियों को और इन चुनाव लड़ने वालों को। ये भी हमारे भाई हैं, लड़ाई की किस बात की? लेकिन चुप क्यों रहे हम? इस चुप रहने की कीमत बहुत भुगती है राजसमंद ने, क्योंकि जब से राजसमंद जिला बना है, अब देखिए यहाँ पर पाल पर जाकर क्या लगता है, क्या किसी ने इस राजसमंद को अपने नज़रिए से देखा हो, अपनेपन से देखा हो? जो आ रहे हैं वही उपेक्षा कर रहे हैं। और अगर हम सोचते हैं कि यहाँ आने वाले ये सरकारी लोक सेवक यहाँ का विकास कर देंगे तो गलतफहमी है। ये 5 साल के लिए टेम्परेरी आने वाले नेता विकास कर देंगे तो ये भी हमारी गलतफहमी है, क्योंकि लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए हैं राजसमंद को, अभी तक तो हुआ नहीं। होना होता तो हो जाता। तो अब क्या करें? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? हमारे ही हाथों बन रही है व्यवस्था, फिर भी हम हैं मौन, तो बोलो ये दोष है किसका? इसलिए मौन तोड़ो और बातचीत करना शुरू करो। आज चर्चा हो रही है स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण की, कि ये स्वर्णिम राजसमंद बनाने की बात चल रही है। एक श्रेष्ठ, एक बेहतर राजसमंद, एक सर्वश्रेष्ठ राजसमंद। तो कौन बनाएगा? इसे आप बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे, हम मिलकर बनाएंगे और बहुत प्रेम से। कहीं राजनीति की आवश्यकता नहीं। विकास के लिए कौन सी राजनीति की आवश्यकता है? ये तो चुनाव लड़ने के लिए आवश्यकता है और बिना लड़े भी विकास किया जा सकता है और हम वही करने जा रहे हैं। इसलिए अब हम इन चुनाव को मुद्दा आधारित चुनाव बनाएंगे। राजसमंद के विकास की बात की जाएगी, राजसमंद के विकास में हुई उपेक्षाओं की बात की जाएगी, राजसमंद की झील को भरने के लिए जो करोड़ों रुपए लागत लगाकर योजनाएं बनी लेकिन वो योजनाएं निरस्त हो गई, उसकी बात चुनाव में की जाएगी। यहाँ का रोजगार का क्या होगा, उसकी बात अब की बार चुनाव में की जाएगी। यहाँ के युवा बेरोजगार क्यों हैं? चुनाव लड़ना अब आसान नहीं होगा इनके लिए। आप आए और योजना बताएं और रोड मैप बताएं हमें कि क्या नक्शा है आपका, यहाँ किस प्रकार से आप युवाओं को रोजगार दोगे। राजसमंद की रॉयल्टी, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मानी जाती है,
उसका उपयोग राजसमंद में क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अब राजसमंद हिसाब मांगेगा, अब राजसमंद सवाल पूछेगा, राष्ट्र से भी पूछेगा, और अब ये भी पूछेगा कि सब अपने अपने मन की बात करते हो, तो राजसमंद के मन की बात कौन सुनेगा। इसलिए साथियों, हम आपको नियमित रूप से राजसमंद के मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे, राजसमंद की स्थितियों से अवगत कराते रहेंगे। आपको इन संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को उठाएं, क्योंकि ये हम सबकी आवाज़ है, ये राजसमंद की आवाज़ है, ये केवल मेरी या तेरी आवाज़ नहीं है, ये हम सब की आवाज़ है। इसलिए हम सब की आवाज़ जब मिलेगी तो निश्चित रूप से मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये सुर निश्चित रूप से एक मधुर संगीत के रूप में परिणत होगा और एक राजसमंद, श्रेष्ठ राजसमंद, स्वर्णिम राजसमंद में परिणत होगा, होना ही है। क्योंकि हमने ये लक्ष्य लिया है और ये हमारी जिद है, ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी जिद है कि हमारे अधिकार मिलने चाहिए, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलने चाहिए, यहाँ के जो हक अधिकार बाहर जा रहे हैं वो रुकने चाहिए, एक ज़िले का जो आत्मगौरव होता है वो ज़िले को मिलना चाहिए। अब हम दुर्दशा और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है मेरा कि आपके संपर्क में जो भी राजनीतिक, भले छोटा सा कार्यकर्ता भी हो, हमारे लिए प्रत्येक राजनीतिक दल का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना है, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी है, और बड़े से भी राजनेताओं से, मंत्रियों से भी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, क्योंकि हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे, हम तो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, जो विकास है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए अब निडरता से राजसमंद खड़ा हुआ है, संवाद करेगा, पूछेगा भी और मन की बात सुनाएगा भी। तो जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।